कभी नहीं भूल पाऊंगी। आज मैं बहुत दूर से आपके बीच आई हूँ और बहुत जरूरी बात करने के लिए मैं आपके बीच में आई हूँ। आने वाली 11 तारीख को आपके यहाँ जो चुनाव है बिहार में, वो बहुत जरूरी चुनाव है हम सभी के लिए। मेरी अपने सभी भाइयों से मेरी गुजारिश है कि थोड़ी सी व्यवस्था बना लीजिए। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी मैं, आगे भी प्रोग्राम है। आप सुन लीजिए, बहुत बात करने आई हूँ मैं। बैठ जाइए, जो आगे वाले हैं वो बैठ जाइए, पीछे हमारे बुजुर्गों को दिख नहीं रहा है। आपसे मेरी गुजारिश है, बैठ जाइए प्लीज, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाओ। साउंड आई लोग। आप सबकी मोहब्बत वाजिब है कि आप बहन इकरा हसन को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन थोड़ी सी शांति बना लीजिए। वो कहने आई है, अल्लाह के वास्ते उनकी बात को सुनिए। बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। बहुत शुक्रिया। दो दिन से हम आपके यहाँ पर हैं और इतना प्यार आप लोगों से मिल रहा है कि महसूस नहीं हो रहा कि मैं अपने घर से कई 100 किलोमीटर दूर आ गई हूँ। तो आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन अब 2 मिनट में आपसे बहुत जरूरी बात करूंगी। आपका जो ये चुनाव है, ये कोई ऐसा वैसा चुनाव नहीं है। पूरे देश की आपके इस चुनाव पर नजर है, क्योंकि आपका चुनाव न सिर्फ बिहार की बल्कि इस मुल्क की तकदीर को तय करने जा रहा है। हम इतने दूर से जो आपके बीच आए हैं, वो इसी उम्मीद से आए हैं कि बिहार के हमारे प्यारे बहन भाई, हमारे बड़े बुजुर्ग सही फैसला लेंगे। ये जो हाल है, ये भी उतना बुरा नहीं है। अभी आपने पूरी तरीके से भाजपा की सरकार नहीं देखी। मैं उत्तर प्रदेश से चल के आपको वहां का सूरत हाल बयान करने आई हूँ कि वहां पर किस तरीके से हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। चाहे वो पिछड़े भाई हो, हमारे दलित हो या मुसलमान हो, चुन चुन कर मुकदमे लगाए जाते हैं। बुलडोजर से मकानों को तोड़ा जा रहा है, रोजगार से उन्हें दूर किया जा रहा है। डर के जीने का माहौल उत्तर प्रदेश में बना रखा है, और सिर्फ इसलिए कि वहां पर पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार है। मैं डराने नहीं आई आपको, बल्कि मैं आपको ये बताने आई हूँ, आगाह करने आई हूँ कि जो माहौल हमारे यहाँ पर है, जिस तरीके से कानून का दुरुपयोग, तानाशाही एक तरीके से जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, मेरे भाइयों, आप उसको अपने ऊपर मत काबिज होने देना। आपके सामने 2 गठबंधन है। एक सेक्युलर पार्टियों का गठबंधन है जिसमें कांग्रेस शामिल है, राजद शामिल है, हमारी समाजवादी पार्टी शामिल है, और दूसरा भाजपा का गठबंधन है। लड़ाई सिर्फ इन दोनों गठबंधनों में है। बाकी जो भी बीच में आ रहे हैं, वो ना तो वो चुनाव के नजदीक पहुंच रहे हैं, ना सरकार बनाने के नजदीक पहुंच रहे हैं। तो इसीलिए आपसे मेरी ये गुजारिश है कि
अगर हम लिहाज में, सम्मान में वोट देंगे तो सरकार भाजपा बनाएगी यहाँ पर। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस बार वो नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। आपने महाराष्ट्र का चुनाव देखा होगा, हम भी वहां गए थे। इन्होंने चुनाव जिनके चेहरे पर लड़ा, जीतने के बाद उनको किनारा करके अपना मुख्यमंत्री बनाया। यही योजना इनकी बिहार के लिए है, यही योजना इनकी बिहार के लिए है कि यहाँ पर भाजपा का मुख्यमंत्री बने। और अगर ऐसा हुआ तो आप और हम बहुत पछताएंगे। आप उत्तर प्रदेश वालों से हाल जानिए। मेरे कई भाई, बिहार के भाई, जो दूसरे प्रदेशों में रोजगार ढूंढने की तलाश में जाते हैं, उत्तर प्रदेश में भी आते हैं, हमारे यहाँ पर भी आते हैं, उनसे जरा एक बार पूछिए आप कि वहाँ क्या हाल है। अगर वही हाल यहाँ पर हो गया तो बहुत बुरा होगा। इसलिए आप सब इस बात को ध्यान रखें कि अगर आपसी लड़ाई में हमारी भाजपा निकल गई तो जो आज आपके अधिकार जितने भी बचे हैं वो भी आपसे छीन लेगी। तो ऐसा बिल्कुल मत होने दीजिए। कोई भी नेता सीटें नहीं छोड़ना चाहता, सब चाहते हैं कि अपनी सारी सीटों पर वो अपने प्रत्याशी लड़े। लेकिन अपनी अना को दूर करके हमारे जितने भी महागठबंधन की पार्टियां हैं, सबने अपनी अना को किनारे किया आपके लिए, कि आपके लिए एक सेक्युलर महागठबंधन ऐसा बनाए जो यहाँ जीत का परचम लहरा सके। आज अगर हमने उन हाथों को मजबूत नहीं किया, उन्हें बिहार नहीं जिताया, तो कल को हमारे लिए आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। और कोई भी चुनाव अगर जीता जा सकता है तो प्यार से, भाईचारे से, एक दूसरे के साथ से। जब कोरोना में आपदा आई तो हमारे विधायक जी ने भी यहाँ पर बहुत लोगों की मदद करी। और मदद के टाइम में आदमी नहीं सोचता कि मेरा पड़ोसी हिंदू है या मुसलमान है। जो आपका पड़ोसी, इसकी मिट्टी में जितना मुसलमानों का खून शामिल है, उतना ही हिंदू भाइयों का, उतना ही सिख भाइयों का। अलगाववादी जो राजनीति थी वो हम देख चुके, उस पर चलकर एक पाकिस्तान बन चुका, दूसरा नहीं बनेगा। इसलिए किसी की आपको बातों में नहीं आना है, तो हमसे पड़ेगा, एक दूसरे की बात करनी पड़ेगी, तभी ये मुल्क तरक्की कर पाएगा। अगर कोई हमें आके ये सिखाता है कि मेरा हिमायती सिर्फ मुसलमान है, वो गलत बात बताता है। अगर कोई आके ये सिखाता है कि हिंदू सब एक तरफ हो जाओ, वो गलत